वैदेही की खोज थे। मैंने इशारा कर दिए हम तुम्ही को खोज रहे थे, लेकिन हनुमान जी तो विप्र बने हैं, ज्ञान बघार रहे हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिर हम खोजत तेहि। आज कथा में शुरू से ग्रह लगा, पारे हो गया तबे जाना। जब इन्होंने कहा कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, एक निशाचर को खोज रहा हूं, एक हरि है, बंदर है मेरा खो गया है, उस बानर को खोज रहा हूं, अपनी वैदेही को खोज रहा हूं। तब हनुमान जी चरणों में पड़े और राम जी ने उठाकर गले लगाया। अब हनुमान जी ने यद्यपि झूठ बोला कि नाथ शैल पर कपिपति रहें, सो सुग्रीव दास तब अहि। वो कपिपति नहीं है हो, लेकिन हनुमान जी झूठ बोल के जानते हैं, झूठ बोलने से भी यदि किसी भक्त का कल्याण हो गया तो वह भी पाथेय है। और ले जाके सुग्रीव को बीच में अग्नि को साक्षी मानकर दोनों पक्षों में मित्रता स्थापित कर दी। सुग्रीव के कष्ट को राम जी के समक्ष और राम जी के समक्ष, राम जी के कष्ट को सुग्रीव के समक्ष रखकर पावक को अग्नि, पावक को साक्षी क्यों दिया? जल भी रख सकते थे क्या बाबा जी? 5 तत्व है ना, जल, नभ, वायु। अरे भाई कोई भी ले लेते, खाली अग्नि ही क्यों ले लिए? कारण है। अब आप जरा विचार करो, हमारे आपके यहाँ भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है और उस वैवाहिक कार्यक्रम में अग्नि की ही फेरे लगाए जाते हैं। और जो भी पाणी ग्रहण, विवाह संस्कार में जो भी बातें होती हैं, सबके साक्षी अग्नि नारायण होते हैं। उनको उनके सामने ही सब बातें होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 तत्व में सबसे इजीली और सब जगह रहने वाला जो तत्व है केवल और केवल अग्नि है। अग्नि तो बर्फ में भी है, आप रगड़ के देखो। अग्नि जल में है, कितना भी ठंडा हाथ क्यों न हो, आप रगड़ के देखो अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। तो गवाह उन्हीं के बनावा जाए जो हर समय मिल जाए। तो इसलिए अग्नि को साक्षी माना। और एक और कारण है, इसी पावक में मां जानकी है ना, तो सारा कुछ जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो मां जानकी के निमित्त हो रहा है। आगे यही पावक हनुमान जी के पूंछ में लगेगी। तो मित्रता स्थापित की। इस बीच राम जी ने कहा कि अरे भैया, मित्र तो बन गए हो, परंतु मित्र का धर्म भी होता है। जान रहे थे कि सुग्रीव घात करेगा। जब जी अपने भाई का नाम तू हमार होए, राम जी तो जान ही रहे थे कि बाली का हुआ ही नहीं तो मेरा क्या होगा। मित्रता का पाठ पढ़ाए। अब देखिए मजेदार बात, इधर राम जी मित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जब उनका वाक्य खत्म हुआ तो सुग्रीव कह रहा है क्या? क्योंकि जब राम जी ने कहा भैया कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तू। हे भैया, आप सोच का त्याग करो, मेरे बल के भरोसे हो जाओ, सब विधि घटब, मैं हर प्रकार से घट जाऊंगा। राम जी बोले हमको भगवान से मनुष्य बनना होगा ना, मनुष्य से भी नीचे गिर जाऊंगा, कलंक भी ले लूंगा, लेकिन आप मेरे भरोसे हो जाओ। और राम जी घटे भी, राम जी घटे भी।
मात्र 30 दोहे का ये किष्किंधा कांड है, लेकिन अगर चर्चा हो तो 4-5-6 दिन लग जाएंगे। यहाँ पे राम जी ने कहा भैया मेरे बल के भरोसे हो जाओ, टेंशन फ्री रहो। लेकिन अब देखिए सुग्रीव ने अपना गियर बदला, क्या कह रहा है? अरे उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय हुय लोला। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय हुय लोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब करी हर करी हम जगाए। ये सब राम ज्ञान बचन तब बोला। अब सुग्रीव जी को ज्ञान हो गया। कहते हैं कि हे भगवान, ये परिवार बड़ाई जात पात घर दुगार सरग नरक ये सब क्या है? कहते हैं ये सब मायाकृत है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़ा बढ़िया मित्र बनौले है, इतना आपे के ज्ञान देवे लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बहुत बढ़िया मित्र बनाए हो, ये तो आप ही को उपदेश करने लगा। राम जी बोले अरे चुप रहो, मेरा मित्र है, कितना भी है सम्मान करो, ठीक है। और सुग्रीव जी ने और एक बात कही, कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। लक्ष्मण जी बोले कहा था कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब छोड़ के हम भजन करे चाहते। लक्ष्मण जी बोले भैया इनकर तो पहले छूटा हो, काहे न भजन करते हैं, काहे टेंशन में पड़ा है? अरे सुग्रीव के पास है क्या? न सुख है, न संपत्ति है, न परिवार है, न बड़ाई है, कुछ है, कुर्सी भी नहीं है, तो भजन करो। लेकिन लक्ष्मण जी कहा कि प्रभु अब मुझे समझ में आ गया, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं अरे बाली परम हित जासु प्रसादा। बाली मेरा परम हितैषी है,
जब बाली का प्रसाद मिलेगा ना तब ये ऐते में होंगे। अब राम जी ने कहा ठीक है भैया, सब छोड़ो और जाओ। सुग्रीव जी गए हैं और आप सबको पता कि बाली का प्रसाद मिला भी। बाली परम हितैषी है तो प्रसाद दिया भी। फिर आए इस बार राम जी ने कि मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। इस बार चिन्ह प्रदान किया है। बाली और सुग्रीव में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन राम जी नहीं मार रहे हैं। आखिर क्यों? प्रश्न उठता है ना कि राम जी मार क्यों नहीं रहे हैं? तो किसी ने कहा कि पहचान नहीं रहे हैं, दोनों भाई एक जैसे हैं। लेकिन ये बात नहीं है हो, क्योंकि बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। उसे तो सब पता है। वो ऊपर नहीं देखता, वो भीतर देखता है। ऊपर दुनिया वाले देखते हैं कि गोर है कि करिया है, भगत है ठगत है। हाँ भाई, ये दुनिया वाले देखते हैं कि बड़ा बढ़िया चंदन लगाए, लगत हो भगत हो। लेकिन भगत हो कि ठगत हो ये जानत है, क्योंकि वो बाहरी परिवेश से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आपको भीतर देखता है। तो राम जी क्या नहीं देख रहे हैं कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है? नहीं, राम जी इशारा कर रहे हैं, सुग्रीव अभी तुम्हारे में वो पात्रता नहीं आई है कि मैं बाली का वध कर दूं। तो सुग्रीव बोले कि महाराज अब कतना पीटब, कहे पीटत रहा बतावत। एक समय आया जब बाली ने सुग्रीव को नीचे गिरा दिया और ऊपर हाथ ताना ना, तो सुग्रीव को लगा कि अब ये लास्ट मौका है। बाबा ने इशारा किया कि बहुत छल, पहले छल किया फिर बल लगाया। सुग्रीव मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। देखिए, जिनको चौपाइयां कंठस्थ हैं आप सबको ही है। मानस तो लगभग होते ही रहता है क्षेत्र में, चौपाइयां तो सबको याद हैं। तो आप पकड़ेंगे तो रस आएगा। कह रहे हैं कि बहु छल बल, पहले छल लगाया सुग्रीव नहीं जीता, बल भी लगा के हार गया नहीं जीता। तो सुग्रीव एक काम किया, ये हारा जब हृदय से हारा ना तब राघव को पुकारा। और यही एकमात्र क्षण का इंतजार मेरे राघव करते हैं, जब तुम हर दुनिया वालों से हृदय से हार जाओ। बस यही पल है भक्ति का। बस इसी पल का ये इंतजार करता है कि कब हम सबसे छोड़ दें। आगे सुंदर कांड में एक प्रसंग है, कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहिद, तन धन भवन सुहिद परिवारा, और सबके ममता तार बटोरी। ऐसा करो ना, सब ममता, जहां जहां तुम ममता फैलाए हो सबको समेट के एक धागा बनाओ, धागा बनाकर मेरे चरण में लपेट दो, काम बन जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि हम संसार में रहें। देखिए भाई, हम किसी के बेटे होंगे, किसी के पति भी होंगे, किसी के भाई भी होंगे, तो उस रोल को भी निभाना है। ये नाटक है भैया, नाटक
न अटक यहाँ, अटकना नहीं, अटकना एक ही जगह है। नाटक बढ़िया से करना है, क्योंकि मंच पे नटकवा बढ़िया हुए तबे साहब पीछवा पैसवा दई है ना। क्या बाबा जी सही है ना? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो है, चाहे राघव है चाहे कन्हैया है, जो भी है इसी पल की प्रतीक्षा में रहते हैं। वही इसीलिए तो कहा ना कि अरे अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। मैं तो ठेकेदार बनने को तैयार हूं, कोई अनन्य चिंतन करके तो देखे। तो सुग्रीव जब हार गया, कैसे? डर से कि अब गए, हे राघव अब गए। बस भगवान इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा बाली राम तब हृदय माध्य सुरता। और जब तीर लगा तो बाली समझ गया। वैसे तो बाली जान रहा था कि राम जी समदर्शी हैं, मेरे और सुग्रीव में कोई भेद नहीं करेंगे। लेकिन राम जी ने भेद किया। कैसे किया हो? सामान्य अर्थ पकड़िए इसका। लोग कहेंगे कि सुग्रीव का भला किया और बाली के साथ अन्याय किया, यही भेद ना? नहीं भैया, उल्टा है। जो हम पकड़े हैं ये उल्टा है। राम जी ने जितना कल्याण बाली का नहीं किया ना, उससे बहुत कम कल्याण सुग्रीव का किया। सुग्रीव का कुछ भी नहीं किया, एक राजा राज्य पद दिया और कुछ नहीं दिया। लेकिन बाली को तो बाली राम निज धाम पठावा, लेकिन सुग्रीव को नहीं भेजा। क्या यही रह गया? कहने का तात्पर्य, जय श्री राम। तो राम जी ने कहा, क्योंकि बाली ने कहा कि प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। अरे राम, आपका अवतार तो धर्म की रक्षार्थ हुआ है, आप मुझे छिपकर क्यों मारे? राम जी ने कहा, अरे बाली, मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है और तुम्हारा अधर्म के लिए। जब तुम्हें तीर लगी असहाय अवस्था में हो, तब तुम्हें धर्म की याद आई है, और इससे पूर्व धर्म की याद नहीं आई। रण क्षेत्र में भीष्म पड़े हैं। भीष्म के सम्मुख भगवान कृष्ण खड़े हैं और भीष्म ने पूछा, क्या पूछा? कि प्रभु, ये मेरे किस जन्म के पाप का फल है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था? तब तक द्रौपदी आ गई। द्रौपदी कहती हैं कि पितामह, मैं भी कुछ पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो। जिस भीष्म के तलवार में इतनी ताकत थी कि अंधे का भी विवाह जबरदस्ती करा दिए, वह भीष्म तलवार नहीं खाली खड़ा भी हो जाता तो मेरा चीरहरण होता क्या? भीष्म निरुत्तर हो गए। कहा, बेटी, मैं चाहता तो था, परंतु क्या? परंतु मेरे नसों में ना दुर्योधन का पाप रक्त था, और वो पाप रक्त मुझे अन्याय करने से रोक रहा। सच मानिए, आगे एक राक्षसी मिलेगी, लंकिनी, शायद अभी प्रसंग आएगा। हाँ, आएगा।
लंकिनी को हनुमान जी ने जान से नहीं मारा, खाली एक घूसा दिया कि खून निकल गया है, बस दांत टूट गया है, खून निकल गया है। जब पाप रक्त रावण का उल्टी कर दी ना, तब सही से बोली, अरे तू तो महात्मा है यार। हनुमान जी को घूसा खाए के बाद पहले चोर कहा था। तो मेरा निवेदन था कि जैसन खा अन्न वैसे बने मन। हम धर्म को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं हो समाज में। जब हमारे ऊपर अधर्म होता है ना, तब हम धर्म की बढ़िया व्याख्या करते हैं, परिभाषा अच्छा देते हैं। परंतु जब हम किसी के ऊपर अधर्म करते हैं ना, तब धर्म की याद नहीं आती। बाली से राम जी ने कहा कि बड़ा बढ़िया धर्म की व्याख्या कर रहे हो। राम जी ने कहा कि मैं धर्म के निमित्त अवतार लिया हूं, तुम अधर्म के लिए निमित्त लिए हो ना, ठीक है। ये बताओ बाली, क्योंकि बाली ने कहा कि प्रभु हमारे बिरादरी में ये सब चलता है क्या, कि हम लोग पशु हैं, बेटी हो बेटा हो, माँ हो बहन हो, चाहे जो हो, हमारे में सब चलता है। राम जी ने कहा ठीक है, परंतु भाई हम क्षत्रिय मृगया वन चरही, हम क्षत्रिय हैं, हमें पशु का वध भी करना मेरा अधिकार है, हम पशु का शिकार करने की हमारा धर्म है, इस निमित्त मैंने आपको मारा। बाली को तो वास्तव में भगवान से प्रेम था ही, चाहता था। देखिए बाली जो है भगवान के सम्मुख नहीं आ पाता, यदि ऐसा अपराध नहीं बनाता तो भगवान का दर्शन भी नहीं पाता। लेकिन बाली की चालाकी देखिए, भगवान के हाथ मुक्त हुआ। जो ऋषि मुनि पूरे जीवन तपस्या करते हैं, उस राम का नाम भी नहीं बोल पाते, वो राम आज साक्षात खड़ा है, ऐसी मौत किसको होगी। बाली से भगवान ने कहा कि भैया अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है कि मैंने गलती की, मैंने अपराध किया, तो लो जाओ जियो। लेकिन बाली ने कहा नहीं प्रभु। जाते जाते बाली ने एक काम किया, क्या कहा कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कही बाह सुर नर नाम आपन दास अंगद की। हम बंदर हैं, हम कामी हैं, थोड़ा सा लालच मिलता है तो हम कूद कर भाग जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये मेरा पुत्र है, मेरे समान बलवान है, शीलवान है, बुद्धिमान है, आप इसको दास बनाओ। राम जी ने कहा कि अंगद को बोलो कि मेरा चरण पकड़े। बाली ने कहा ना 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 ना, चरण पकड़ेगा तो भूल जाएगा, इसलिए आप पकड़ोगे तो इसका कल्याण होगा, क्योंकि आप नहीं छोड़ोगे। अरे अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अरे सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया, छोड़ो न बहिया मोरी, छोड़ो न बहिया, छोड़ो न बहिया मोरी, छोड़ो न बहिया,
जनता है दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया पिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया पिया के सैया भव सागर में वही जात है सागर में माही जात है सागर में माही जात अब तो नाथ धरो रे बहिया मोरी छोड़ो न भैया पिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया पिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया पिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया भगत ने कहा कि प्रभु मेरी बांह मत छोड़िए, क्योंकि जब मेरे अवगुणों को आप ध्यान में रखोगे तो मैं उस लायक नहीं हूं कि आपके सम्मुख खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मेरे में वो पात्रता नहीं है कि आप मेरी बांह पकड़ो। मेरे अवगुण को भुलवाइए प्रभु और पकड़ लीजिए। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुमसे नाथ विकोर नैया मोरी छोड़ो न भैया पिया के सैया मोरी भजन है वो विश्वानु दुलारी का है। आप सब जानते हैं ओरछा में राजा राम का मंदिर है। आज भी जब भी राम का मंदिर खुलता है तो 2 सिपाही सलामी देते हैं। विश्वानु दुलारी चरण नाथी तेरी,
वाली ने निवेदन किया, भगवान ने कहा ठीक है, और अंगद को दास बनाया। बाद में लक्ष्मण के माध्यम से सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज, अंगद सहित करो तुम राजू। तत्पश्चात भगवान उसी वन में कहें तो उसी ऋषिमुख पर्वत के पास चतुर्मास बिताते हैं। और सुग्रीव बैठते ही निवेदन किया था, यह है तो भगवान का मित्र लेकिन बहुत स्वार्थी, एक बार भी भगवान से मिलने नहीं आया कि कुछ चाहे हो है कि ना। अरे पूछे आई हो कि नमको घटा हो, नहीं आया, क्योंकि भैया हमारा स्वभाव जो है ना, जब तक अभाव नहीं होता नहीं सकता। पकड़िए इस बात को, जब तक हमारे जीवन में कौनो कोना खाली रहा था ना, तबे स्वभाव सधत है। जब चारों ओर से भरा रहा था ना, आदमी और सब काम करत है, भगवान का नाम ना ले। और जब कोनो कोना खलियाता है, हे भगवान तो नहीं है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, जैसे ही आया तो इसलिए भगवान से कहिए, हे भगवान हमको सब कोनों को मत भरिए, एक कोना खाली रखिए, क्योंकि आपकी याद आती रहे। अरे कुंती ने यही तो कहा। भगवान चतुर्मास बिताते हैं। वैसे तो चतुर्मास की चौपाइयां इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, क्या कहा जाए। भूमि परत भाढ़ा बर पाई, जन जीव ही माया लपटाई। देखिए जब वर्षा का जल ऊपर से आता है ना, तो सबसे शुद्ध जल होता है, लेकिन वही जो सबसे शुद्ध जल है, भूमि पे पड़ने के बाद कीचड़ बन जाता है। तो हम भी वर्षा के जल ही हैं। जब माँ के गर्भ से निकले थे ना, एकदम निर्बल थे, लेकिन अब जाके कान भरते भरते सुनते 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 एकदम, अब जाने दीजिए। तो हम अपने कान के माध्यम से जहां पे राघव का सिंहासन था ना, कचरा जमा कर लिया है, इसलिए राघव नहीं आ रहा। चतुर्मास बिताया है। इधर हनुमान जी के माध्यम से सूचना मिली, किसको? सुग्रीव को। और लक्ष्मण चले हैं क्रोध से, जाके बेड पे बैठ गए सुग्रीव के। लक्ष्मण है सांप, एक छोटी से केचुर दिखाई जाए सोए वाले बेड पे, तो रात भर सोई गए, रात भर बिस्तर पलट गए। स्वयं शेषनाग जिस सैया पे बैठ गए, सुग्रीव की तो हालत खराब हो गई। भाग के आया है भगवान की शरण में और कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए। राम जी ने कहा चलो भैया ठीक है, अब जैसा हम दोनों में बातचीत हुई थी ना, अब ऐसा करो ना, जानकी जी के खोज की तैयारी की जाए, क्योंकि इस देह प्राप्ति का जो ध्येय है वो भगवत भजन है। अच्छे बोल अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने पर
सौभाग्य आजमगढ़ के सीएमओ साहब सपरिवार कथा में पधारे हैं। अब समस्त वानर वीर भगवान को प्रणाम करने आए, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं बुलाया। जब श्री हनुमान जी आए हैं तो हनुमान जी को निकट बुलाया और अपनी राम नाम अंकित मुद्रिका को दिया है। हनुमान जी ने अपने जन्म को सुफल माना है और लेकर चले। बीच में स्वयं प्रभा के माध्यम से सभी वानरवीर समुद्र तट पर आए हैं और यहाँ पे अब विचार होने लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि समुद्र देखकर सारे लोग डर गए। तो संपाति ने कहा कि मैं देखूं तो नाही गिरहि दृष्टि अपार, दूर भयउन करते हूँ कछुक सहाय कुमार। संपाति जी ने सीता जी की खबर बताई कि लंका में है 100 योजन समुद्र, जो पार करेगा वो सीता जी के पास जाएगा। साहब आप लोग बहुत समय पे आए हैं, सुंदर कांड में हम प्रवेश करने ही जा रहे हैं। अब विचार होने लगा कि कौन जाएगा कौन जाएगा। अब कोई सांस नहीं ले रहा है। तो जामवंत जी ने युवानी को ललकारा कि तुम लोग युवा हो, जब मेरी युवानी थी तो मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा करी। जब युवानी को ललकारा तो अंगद बोले जा तो सकता हूं लेकिन आने की गारंटी नहीं है। जामवंत बोले जाना ही नहीं, आना भी है, जरा पता करो हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी बैठे और माला निकाले झोली से, अरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम पति सुमाना राज कल्याण बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि ऐसा कौन सा कार्य है कि जो आपसे नहीं बनेगा। हनुमान जी चुप। जब देखिए कोई कुछ काम नहीं करता है ना तो उसके बाप का नाम लेते हैं, सब नहीं करता उसके दादा का नाम लेते हैं। तो हनुमान जी को कहा पवन तनय बल पवन समाना, अरे अपने बाबू किया करा हो
का अवतार किस लिए हुआ है हनुमान जी पता है? बोले नहीं। राम काज लगी तब अवतारा। जब हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी मम अवतारा, तो सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कहते हैं अरे जामवंत जी, त्रिकूट पर्वत मसलना है, सागर सोखना है, लंका में जाके तहस नहस करना है, रावण को सेना समेत मार देना है, क्या करना है जल्दी बताइए। सब जामवंत जी बोले जोश में होश खो देगा, क्योंकि हर एक समूह में एक वृद्ध का होना आवश्यक है। वृद्ध के पास तो ताकत नहीं रहेगी, लेकिन उसकी अनुभव किसी ताकत से कम नहीं रहेगी। उसके पास अनुभव रूपी पूंजी है। अगर उसके अनुभव को युवा साध लेंगे तो जितनी अवस्था उस वृद्ध की है वहां तक ये अभी पहुंच जाए। अनुभव एक ऐसी पूंजी है माई बाप। मान लीजिए 80 साल का व्यक्ति मुझे अनुभव देगा ना, तो मेरी एज 40 साल है, तो हम उस अनुभव को लेकर 80 साल तक जो कार्य करेंगे वो अभी कर जाएंगे। हनुमान जी से कहा ना 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 ना, तो इतना करहूं तात तुम जाए, कहीं देखी कहो सुधियाए। आपको बस सीता जी को देखना है, आके हनुमान और राम जी से बताना है। हनुमान जी चले, यही बात मानकर तो जामवंत के बचन सुहाए। कौन बचन सुहाए कि इतना करहूं तात तुम जाई। जब सुहाए तो तब जाके सुंदर कांड आए। ये भैया अब हनुमान जी ललकार रहे हैं। इस सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? सुंदर पर्वत से प्रारंभ है यह कथा। इस सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इस सुंदर कांड में स्वयं श्री हनुमान जी को 8 आशीर्वाद मिले हैं। इस सुंदर कांड में, अरे भैया जो बंदर का कांड है वह सुंदर कांड हो गया कैसे? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये तक बंदर का कांड है ना, हो इसको बंदर कांड लिखो। तुलसीदास जी बोले ना ना ना, जिसमें मेरे गुरु जी की चर्चा होगी वो सुंदर कांड तो होगा ही। और तो और इसी सुंदर कांड में मेरे हनुमान जी को न सिर्फ राम जी, सीता जी ने भी बेटा कह दिया। इससे पहले आप किष्किंधा कांड में एक चौपाई थी, सेवक सुत, पहले सेवक फिर सुत, मातु भरोसे।
लेकिन अब जब पहले सेवक थे हनुमान जी, अब सुत हो गए हनुमान जी की बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि सेवक उतना अधिकारी नहीं होता जितना बेटा अधिकारी होता है। सेवक को जायदाद नहीं मिलती है, लेकिन बेटवा के बिना करे मिल जाती। हनुमान जी खुश हो गए कि अब तो राम सीता राम जी के सारी संपत्ति हमारे नाम, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। यहाँ कहते हैं कि बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। कहते हैं एक बार नहीं, जब हमारे आपके जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सम्मान सुख मिले ना, तो जिसकी वजह से मिले उसे एक बार नहीं 1000 बार धन्यवाद दीजिए। और याद रखिएगा, अगर आपका उसको धन्यवाद देने, उसको याद करने का स्वभाव भूल गया ना, तो आप कब धरातल पर गिर जाओगे पता नहीं है। क्योंकि समाज में उठना बहुत सरल है, समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान पाना सरल है, लेकिन उसको जीवन भर उसी फॉर्म में टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। 4 लोग हमको सम्मान पूर्वक जान गए ना, तो ये 4 लोग उसी नजरिए से देखते रहे। हमें जीवन भर तपस्या करना पड़ेगा, माने कर्तव्यनिष्ठ रहना पड़ेगा, कहीं कोई भूल ना हो, और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी उस समय। हनुमान जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी, तरकन पवन तनय बल भारी, जिम यमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी चल दिए और चले हैं तो सबसे पहले मैनाक आए। मैनाक कहें तो मैना मैया के पुत्र हैं, शंकर जी के साले साहब हैं, और वैसे तो हनुमान जी के भी साले साहब हैं। लेकिन मैनाक ने कहा कि प्रभु विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी कहते हैं ना 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 चाचा जी, मैं विश्राम नहीं करूंगा, मैं केवल स्पर्श करूंगा और चला जाऊंगा। इसके कई कारण है, महापुरुष बताते हैं। सीता हरण में आपने एक चौपाई कि मैनाक की खगपति होई, रावण बोला ना, जब जटायु जी चले हैं तो कह रहा कि मैनाक की खगपति हुई। ये मैनाक तो नहीं है, नहीं नहीं हो सकता है गरुड़, ना ना ये तो जटायु। तो रावण के मार्ग को खाली मैनाक और दूसरे गरुड़ जी रोक सकते थे, इसके अलावा किसी में ताकत नहीं थी। तो हनुमान जी कहते अरे मैनाक तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस रावण के मार्ग को रोकने की क्षमता लेकर बैठे हो, चुपचाप समुद्र में गड़े हो, मैं तुम्हारे यहाँ विश्राम नहीं करूंगा। तुम जैसे देखिए, पाप करना पाप तो होता ही है, लेकिन पाप में लाइट दिखाना, माने चोरी में खड़ा हो के तारचव दिखाई, उतना ही बराबर फल मिले। कहे मैनाक तुम्हारे जैसे पापी के पास मैं नहीं रुकूंगा। हाँ ठीक है, आपका निवेदन है, मैं आपको सम्मान करूंगा। क्या कहा? कर पर हनुमान ते ही परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज के मोहि कहा विश्राम। अब दूसरी बाधा आई, सुरसा। भैया ये सुरसा जो है ना, हम सबके जीवन में रोज आती है, और इसके चक्कर में पड़े तो गए। हनुमान जी इसका तोड़ देते हैं कि ये सुरसा प्रशंसा का प्रतीक है। प्रशंसा छोटे बनने से ही पार पाएंगे, और जब अपने मुंह से हाँकने लगेंगे ना, तो उसी में बर्बाद हो जाएंगे। हनुमान जी बोले कि छोटे मोटे को तो प्रशंसा दिखती भी नहीं। छोटे बनने का साइज से मतलब नहीं है, विनम्र होना। अगर हमें 4 लाइन आवत है ना, तो विद्या ददाति विनयम, हमारे अंदर विनय नहीं है तो हम कैसे विद्वान हैं हो। जिस आम में, जिस वृक्ष में फल आ जाता है वो लटक जाता है। पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी को देखा है आपने? झुकता है,
बैलेंस बनाने के लिए झुकता है ना, और जो उतरता है तो पीछे तनीन होता है। तो जो उत्कर्ष के रास्ते पर जाएगा कौन? जो झुकेगा, और जो तनीन रहेगा ना वो अवनति को प्राप्त होगा। हनुमान जी ने विचार किया, अत्यंत लघु रूप पकड़ के सुरसा से पार पाए, आगे जाके सिंहिका मिली है, सिंहिका का वध किया, सिंहिका ईर्ष्या का प्रतीक। उसके बाद लंकिनी मुख्य द्वार पर लंका की और कहती है कि अरे चोर की भांति घुसे जा रहे। हनुमान जी बोले अच्छा, जे चोर का पता लगावे जाए वही के चोर का माने लंका शुरू बा, यही शुरू। क्या कहा? क्या कहा हनुमान जी ने कि जान ही, पहले लंकिनी बोली जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आए ताहत मोर यति पुण्य देखा हूँ नया ये मेरे किसी जन्म के पुण्य जागृत हो गए कि तुम जैसा साधु का दर्शन हो रहा है। कब? डोसा खाने के बाद। लंकिनी जो भगवान हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध करने आई थी, खाने आई थी, अब वो आशीष देती है। प्रभु श्री क्या कहा? प्रभु श्री नगर की जय सबका हृदय राखी को चल आशीष दिया। हनुमान जी चले हैं कि प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी बोले सब काजा, ये सब क्या है? सोचे चलो आगे आगे गए, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि इतना करहु तात तुम जाए सी देखी कहूं चुड़िया। और ये तो कह रही कि सब काजा माने औरो कुछ हो।
चलिए वहां वाईफाई के माध्यम से सूचना मिलेगी। हनुमान जी जल्दी प्रवेश किए हैं लंका में, और लंका में आपको बताएं कि लंका सोने की थी? ना 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 ना, यहाँ सोने की नहीं थी, बस खाली सोने वाले थे। 6 महीना सोने वाले थे। रात्रि भर अन्वेषण किया है, लेकिन कहीं जानकी जी नहीं मिली। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे सुबह हो गया, एक भवन दिखा है, और उस भवन के सामने द्वार पर मां तुलसी का विरवा है। दीवारों पे भगवान के चिन्ह बने हुए हैं, शंख, गदा, तीर, धनुष। विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी भक्त का महल है, घर है? लेकिन ना, समाज में ऐसे भी साधु टहलते रहते हैं, रावण जैसे। दिखते तो साधु हैं लेकिन होते नहीं। जरा परीक्षण किया जाए। असली साधु होगा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और राम नाम जपेगा। सुबह हुआ ही था, घड़ी के ठीक 4:24 होने लगे। तब हनुमान जी ने सुना, आंगन से एक आवाज आई। क्या? राम राम ते ही सुमिरन की, हृदय हरस कपि सजन चिन्हा। एक बात याद रखिए, जब तक सोए हैं ठीक है, मत लीजिए भगवान का नाम, लेकिन जागने के बाद अवश्य लीजिए। सोने का तात्पर्य वो नहीं चदरा तान की। जिस अवस्था में है, 55 में है, 45 में है, 35 में है, 25 में है, 85 में है, 95 में है, जब जग जाइए तब राम का नाम लीजिए। इसका तात्पर्य यह है। केवल और केवल हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में केवल और केवल हरि नाम ही पाते हैं। हे भैया, अरे तेरी बनी जई है, हाँ 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 हाँ, मेरी भी। अरे तेरी बनी जई है, राम राम गाए से तेरी बनी जई है, राम राम गाए से तेरी बनी जई है, राम राम गाए से तेरी बनी जई है। राम गुण गाए हनुमान गुण गाए से, राम गुण गाए हनुमान गुण गाए, राम राम गाए हनुमान नाम गाए से तेरी बनी जई है, राम राम गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है। ध्रुवती की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुवती की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुवती की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है, राम राम गाए से तेरी बन
बन गई सुग्रीव की बन गई मालिक बन गई सुग्रीव की बन गई मालिक बन गई सुग्रीव हनुमत की बन गई हनुमत की बन गई सिया गुण दिलाए से तेरी बनी गई है राम राम गाए से तेरी बनी गई है गज की बन गई गजराज की बन गई हो किससे ग्राह से गज की बन गई गिद्ध की बन गई गज की बन गई मीरा की बन गई और सूरा की बन गई मीरा राजू की बन गई और सूरा की बन गई तुलसी की बन गई राम कथा गाए से तेरी बनी गई है राम राम गाए तेरी बनी गई है राम राम गाए तेरी बनी गई है राम राम गाए तेरी बनी गई है राम गुण गाए हनुमान गुण गाए राम गुण गाए हनुमान गुण गाए से तेरी बनी गई है राम राम गाए तेरी बनी गई है राम गाए तेरी बनी गई है राम गाए तेरी बनी गई है राम गुण गाए तेरी बनी गई है राम गुण मेरे श्रोता की बन गई
आयोजक की बन गई और हमारी भी बन गई राम कथा गाए से, और हमारी बनी गई है राम गुण गाए केवल राम नाम। हनुमान जी ने विभीषण से मुलाकात की है, दोनों आपस में प्रेम से मिलते हैं। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं ना, तो कहा गया है कि 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और सज्जन से सज्जन मिले तो नाचे साथ करो। 4 मिले माने 2 नेत्र इधर 2 नेत्र इधर, 4 मिले 64 खिले, 32 यहर 32 वहर। अब भले टूटी हो 2-4 दांत अलग बात है। तो 20 माने 10 इधर 10 उधर, 20 खड़े कर जो। सज्जन से सज्जन मिले तो विज्ञान कहता है एक सामान्य मनुष्य के 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो नाचे साथ करो। हनुमान जी ने कहा कि भैया आपको जानकी जी का नित्य दर्शन होता है, मुझे राम जी मिले हैं, क्यों न आप मुझे माता जी से मिला दो, मैं आपको पिताजी से मिला दूंगा। लेकिन विभीषण जी ने कहा कि मैं डायरेक्ट नहीं मिलाऊंगा, मैं युक्ति बताऊंगा। युक्ति माने जुगाड़। हनुमान जी बोले ठीक बा, हमहू जुगाड़े बताई। आया अकेले तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति क्या है? कौन सी युक्ति है? विभीषण जी ने संकेत किया कि अरे हनुमान जी, आप अभी विप्र के रूप में हो, इस रूप में जाओगे तो जानकी जी नहीं दिखेंगी और लफड़ा भी हो जाएगा। विप्र रूप का तात्पर्य है कि आप बने हुए हो, वास्तविक स्वरूप आपका जो है उसी वास्तविक स्वरूप में जाइए, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब कि हम जब ज्यादा लिपापोती करके इनके सामने जाएंगे ना, तो तब गड़बड़ी है। लिपापोती का मतलब हम भले ठगत हैं लेकिन यहाँ भगत बन के आ जाते हैं मंदिर में, ये लिपापोती है और ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो कुछ भी करता रहे, हल चलाता रहे, यदि उसका निर्मल मन है ना, उसे मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं, वो पाया हुआ है। युक्ति बताई है। आज श्री हनुमान जी गए हैं और जानकी जी को अशोक वृक्ष के तर पल्लों में लुक कर देखा, छुप कर, तो जानकी जी विरह में बैठी हैं। शरीर दुबला हो गया है और नित्य अपने पांव को निरेख रही हैं। उसी पांव को, जिन एक पांव में राम जी के चिन्ह हैं, उस पांव को देखकर राम जी की याद आ रही है। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल और दुखे भापवन सुत देख जान। इसी समय रावण आया है। विचार कर रहे हैं कि क्या करें। रावण आया और मां जानकी को अनेक प्रकार से धमकाया, 1 महीने का समय देके गया। रावण कोशिश करता है कि साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से जानकी समर्पण करे, परंतु जानकी जी समर्पण नहीं की। और श्री हनुमान जी ने सब वार्ता सुन ली। जब रावण हड़का के गया तो एक भक्ता है त्रिजटा, त्रिजटा से मां जानकी कहती है, अरे मैया कहीं से अग्नि लाओ, मैं अपने आप को अब भस्म कर दूंगी, क्योंकि राघव मेरी खबर नहीं ले रहे हैं। हे आकाश के तारों, चंद्रमा, सूर्य,
एक अग्नि का गोला गिराओ, मैं जलकर भस्म होना चाहती हूँ। अशोक, तेरा नाम अशोक है ना? तुम्हारे नीचे कोई शोक में बैठा है, कैसे वृक्ष हो भैया? उसी पत्ते में से अग्नि का गोला गिराओ। जब ऐसा निवेदन किया ना तो हनुमान जी बोले ठीक मौका है। राम नाम अंकित मुद्रिका को गिराया है। एक झटके में जानकी जी को लगा ये अग्नि का गोला ही है, परंतु पहले तो हर्ष हुई, फिर बाद में दुखी हो गई। कहती हैं कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस कांड में राम नाम को सुंदर बताया हो वो सुंदर कांड तो होगा ही। जिस कांड में रावण जैसे आताताई के फल को भी सुंदर कहा, लाग देख सुंदर फल वो सुंदर तो होगा ही। जानकी जी दौड़ के मुद्रिका को उठाई है। कहती अरे ये तो वही मुद्रिका है, और इस मुद्रिका को माया से तो कोई बना नहीं सकता, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर माया से नहीं बनी तो आई कैसे? विचार कर रही है, व्यथित है। तो सीता मन विचार कर नाना। जब अनेक प्रकार से विचार चिंतित हुई ना, तो जीव की व्यथा को दूर करने का एकमात्र तरीका है राम कथा। हनुमान जी प्रारंभ कर दिए। रामचंद्र हरे रामचंद्र गुण बर नयनाया, हरे रामचंद्र गुण बर नयनाया, सुरत सीता कर दुख बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। श्रवणामृत, श्रवण में अमृत घोल देने वाली राम कथा। मां जानकी ने कहा, हे भाई, इतनी बढ़िया कथा, सुंदर कथा सुनाने वाले प्रकट तो हो जाओ। हनुमान जी बोले, मैया कथवा सुंदर हो, जवन बतावा था वो बंदर हो। और सच में कथा ही सुंदर होती है, गाने वाला बंदर ही होता है।
और स्पष्ट कर दूं, कथा ही सुंदर है, गाने वाला बंदर है। जैसा राम नचाते हैं वैसा नाचता है। अरे इसकी औकात है क्या? मदारी जैसे इशारा करता है बंदर वैसे नाचता है हो। हनुमान जी ने कहा कि मां, ये कथा ही सुंदर है, कोई भी गाएगा, बंदर हो भालू हो, सुंदर ही लगेगा। अरे कौआ गाया तो सुंदर हो गई कथा। क्या हो? अब जब मां ने निवेदन किया कि भैया सामने तो आ जाओ, हनुमान जी आए। लेकिन अब हनुमान जी को देखकर मां जानकी ने मुंह घुमा लिया। आप मेरे घर आओ और हम मुंह घुमा ले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि भैया मैं इससे मिलने आया हूं, ये घूम गया। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न हो गए। माई सीता जी ने जब मुंह घुमाया ना, हनुमान जी खुश हो गए। बोले वाह भैया, बहुत अच्छा किया। जिस पुत्र के, जो पुत्र सागर पार कर सकता है, त्रिकूट मसल सकता है, लंका को विनाश कर सकता है, रावण तक को मार सकता है, उसके रहते तेरा हरण हो गया। उसका मुंह देखने लायक नहीं। सही किया, बहुत बढ़िया। लेकिन मां, एक बात कहूं, आज हनुमान जी एक बात बोले हैं और यही एक वाक्य ने मां जानकी को फिर से वापस घूमने में मजबूर कर दिया। हनुमान जी ने कहा, राम दूत में मां तो जानकी और सत्य शपथ करुणा राम दूत में मात जाए। किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि भैया, जब जानकी जी को मां बोल रहे हो तो राम को बाप बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? हनुमान जी बोले, अबे हम बेटवा नाय भाई ना, जब माई स्वीकार करे तब बेटवा हो। और सच में जब तक मां जानकी ने बेटा नहीं स्वीकार किया, राम जी ने बेटा हनुमान जी को नहीं बोले। चौपाई सब याद है आप सबको। इसी एक वाक्य ने मां को मजबूर कर दिया। जब हनुमान जी ने कहा कि रामदूत में मां तू, हे मैया, मां शब्द, माता शब्द केवल और केवल सनातन संस्कृत में ही है, भारतवर्ष में ही है। ये हमारी संस्कृत का गौरव है। अन्य देशों में तो मैडम, लेडी, लेकिन यहाँ की संस्कृति मां कहती है। पराई स्त्री को यहाँ आप बेहिचक और सम्मान पूर्वक मां बुला सकते हो। मां सोची कि ये जरूर कोई सनातनी है, जरूर कोई भारतीय है, घूम गई। लेकिन देखी बंदर तो थोड़ा संकोचाई। लेकिन हनुमान जी ने आगे एक और वाक्य बोल दिया कि सत्य शपथ करुणा निधान। हर एक माई अपने सुहाग को एक अलग नाम से बुलाती है। जो नाम रहता है उसको नाम नहीं लिया जाता है। अब तो पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा वार किया कि अब तो सीधे नाम लिया जाता है। कैसे बुलाते हैं? अरे मंगरू कहीं हवा जैसे नौकर। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो नाम लेने से ऐसा बताते हैं कि उम्र की। और पति को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो माताएं क्या करती हैं? एक उपनाम रख देती हैं। श्री जानकी जी ने अपने राघव सरकार को करुणा निधान बुलाते हैं। जब हनुमान जी चले तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इस मुद्रिका मात्र से क्या जानकी मुझे पहचान लेंगी? उन्होंने कहा, देखो भैया, ये मुद्रिका ही पर्याप्त है पहचान के लिए, परंतु करुणा निधान शब्द बोलोगे ना तो 100% पहचान हो जाएगी।
हनुमान जी कहते हैं मां मैं उसी करुणा निधान का दूत हूं। नर बानरी संग कहू कैसे कैसे साथ मिला सबका वर्णन किया है। अब जानकी जी कहती हैं अरे हनुमान मैं विरह में व्याकुल थी, तुम आकर इतनी मधुर कथा सुनाए कि मुझे सुख की प्राप्ति हुई है। क्या प्रभु भी मुझे याद करते हैं? अब देखिए जब भी दो पक्षों के बीच में बात करने का अवसर आए माई बाप तो ये याद रखिएगा ऐसी वार्ता कदापि नहीं रखिए कि दोनों पक्षों में देखा देखी बंद हो जाए। जो प्रेम है बढ़े, अगर ना बढ़े तो बरकरार रहे। ऐसी वार्ता मत करिए पंचायत। हनुमान जी चाहते तो कुछ और बोलते, लेकिन हनुमान जी ने अपनी तरफ से जोड़ के कहा कि मैया तुम कहती हो याद करने का, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि राघव तुझे याद न करते। जानकी जी ने कहा प्रमाण बताओ, मैं तुम्हारे बात पर अभी विश्वास नहीं करूंगी। तब हनुमान जी ने प्रमाण दिया। कहा क्या? मां चित्रकूट में स्फटिक शिला पर जब इंद्रपुत्र जयंत ने आपके चरण में चक्षु का प्रहार किया तो वो घटना आपको याद है? मां ने कहा हाँ याद है पुत्र। हनुमान जी बोले मैया अपने मुंह से बताओ ना। मां जानकी ने कहा कि पुत्र जयंत आया कौआ बनके, मारा और भागा। राम जी ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया। हनुमान जी बोले झूठ बोल रही मैया, राम जी धनुष और तीर साइड रख के तुम्हारा श्रृंगार कर रहे थे, झूठ मत बोलो। जानकी जी बोले अरे वही हो गया, सीख का ब्रह्मास्त्र है। हाँ ऐसे बोलो ना। तो हनुमान जी बोले मैया वो सीख ब्रह्मास्त्र बन गई क्या? सीख ब्रह्मास्त्र बन गई क्या? मां जानकी बोली देखो पुत्र, सीख ब्रह्मास्त्र नहीं बनती, लेकिन ये प्रभु का संकल्प है ना। ब्रह्मास्त्र के मन से अभिनंदित करके छोड़ दिया तो उसे ब्रह्मास्त्र बनना ही था। अच्छा तो मैया जयंत को तो वो ब्रह्मास्त्र दिख रहा था, कहीं जी कहीं दुनिया वालों को सीख दिख रही थी। तो मां जरा इधर देखो ना, ये जो बोल रहा है ये राम जी का बाण ही है, दुनिया वाले बंदर कहते हैं। और ऐसा अभी तहस नहस करेगा कि देखना, ये राम जी ने बाण ही छोड़ा है। ये अमोघ बाण है, जिस लक्ष्य के लिए आया है उसको तो भेदेगा ही, बाकी तहस नहस करके जाएगा। मां को इस प्रकार से तोषित किया है श्री हनुमान जी ने। मां को प्रसन्नता हुई। और अब यहां से आपको जिसको सुंदर कांड याद है उसे तो पता ही है। दोहा संख्या 14 से नीचे आप देखेंगे, माफ कीजिएगा 13 से ऊपर, यहां से श्री हनुमान जी ने मां जानकी को 9 बार, कितनी बार? 9 बार मां शब्द बोला है, तब जाके श्री जानकी जी ने श्री हनुमान जी को सुत कहा है। अब श्री हनुमान जी को आज मां ने बहुत लाड दुलार दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि मां देखो राघव का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी ले चलता। मां बोली अरे अपना साइज तुम्हें पता है? हनुमान जी बोले मैया ये नकली है, असली देखना है। मां ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा। तब हनुमान जी ने वही स्वरूप दिखाया। मां ने कहा जल्दी आओ। प्रभु के संदेश को श्री हनुमान जी ने बताया और अब जाके श्री हनुमान जी ने कहा कि मां आपने मुझे बेटा बोला, इसका मतलब मेरा जन्म हुआ, और जब जन्म होता है तो भूख लगती है।
रावण के बाग में प्रवेश किए। आप सभी जानते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि फल खाने जा रहे हो? हनुमान जी बोले ना 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 ना, फल चखाने जा रहे हैं। किसको? जो रखाने बैठे हैं। गए और सबको बढ़िया प्रसादी दिया। रावण को न सिर्फ शरणागति का मार्ग प्रशस्त किया, जिस प्रकार से रावण ने जानकी जी को साम दाम दंड भेद से मनाने का प्रयास किया ना, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी ने भी रावण के ऊपर यही दबाव बनाया। रावण, साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से मान जाओ। रावण नहीं माना। रावण नहीं माना। रावण कहता है कर जोरे कर दिसित विनीता, भिकटी बिलो का सकल सभीता। देखो ना, सारे देवता खड़े हैं और सारे मेरी भिकटी को देखकर मेरे इशारे पर चलते हैं। तुम बड़े ढीठ हो। हनुमान जी बोले ये तुम्हारी भिकटी देखते हैं, मैं राम जी की भिकटी देखता हूं। और रावण इस भ्रम में हो ना कि मैं हाथ जोड़े हूं। अरे भैया रावण, दो लोग हाथ जोड़ते हैं, एक भय से एक भाव से। हम भय वाले में नहीं हैं, ऐसी भूल में मत रहना। हम भाव से बात कर रहे हैं, भाव से ही बात करो। समय नहीं है, नहीं तो सुंदर कांड में और प्रवेश किया जाता, धीरे धीरे चला जाएगा। यहां पे हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम भगवान के स्वरूप को, भगवान के वचनों को, भगवान को हृदय में धारण करोगे तो इसी लंका में अचल राज्य करोगे। रावण नहीं माना। कहता है कि ये बांदर जो है ना, इसकी पूंछ में बड़ी ममता है। अपने मंत्रियों को आदेश दिया। क्या कहा? इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो और तेल लगाकर जला दो। हनुमान जी विचार किए। जब इसने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझा। हनुमान जी ने विचार किया कहीं ऐसा नहीं कि इसको स्वप्न खवा की न याद आई जाए। कह दे कि बुलाए तलवार के एकर पूछ देव कटवा। हनुमान जी बोले क्या भगवान इसीलिए भेजे हैं हमको, पूछ कटवा के जाएंगे? अरे मां शारदा, तुम तो सबकी मति फेरती हो ना, एक बार सुन लो। तब मां शारदा की कृपा हुई। तेल बोर पट बांधु पुनी पावक दे। हनुमान जी ने यथा योग्य सबको प्रसाद दिया, अग्नि वाला। और आप सभी जानते हैं केवल और केवल विभीषण का घर छोड़कर सबके घरों पे थोड़ा थोड़ा अग्नि नारायण का प्रसाद गिराते चले गए। वो लंका जो सोने की कही जाती थी वो धू धू के जलने लगी। आप बताओ ना, सोना जलता है क्या? नहीं ना। जिस सोने में अभिमान बैठेगा वो जलेगा ही। जिस सोने में भगवान बैठेंगे वो नहीं जलेगा। हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी भी सोने के ही हैं, क्योंकि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम कनक बरन तन तेज विराजा। हनुमान जी अब पहुंचे हैं, पूंछ को शांत किया है, अब करबद्ध मुद्रा में मां के सामने बैठे हैं। अब जाके हनुमान जी कहते हैं मां, मां तुम
जैसे रघुनायक नहीं दीना। जिस प्रकार से देखिए, जैसे का तात्पर्य है कि राम जी ने श्री हनुमान जी कहते हैं कि मां, जिस प्रकार से सरकार ने मुझे चिन्ह दिया और एक शब्द दिया करुणा निधान, उसी प्रकार से आपने मुझे कोई चिन्ह और शब्द दो। तो मां जानकी ने चिन्ह के स्वरूप में चूड़ामणि को दिया और शब्द के रूप में क्या कहा, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मां, कदाचित चूड़ामणि से प्रभु संतुष्ट न हो तब। तो मां जानकी ने कहा, पुत्र जाकर न कहना कि जयंत वाली बात रखना, और जयंत की जो कथा है वो केवल राम और मैं जानती हूं। हनुमान जी गए हैं, रास्ते में विचार कर रहे हैं एक पति पत्नी के बीच की बात को कैसे रखा जाए। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जाके कहते हैं प्रभु अब विलंब मत करिए, क्योंकि सीता जी सजल नयन पुलकावन बारी, दोनों नेत्र से रो रही हैं। तो राम जी ने पूछा, अरे हनुमान, एक नेत्र से कोई रोता है? तो हनुमान जी बोले कि जयंत। राम जी समझ गए कि ये जरूर सीता जी से मिलके आ रहा है। अनेक प्रकार से लाड दुलार किया है। तत्पश्चात सभी वानर वीरों ने निवेदन किया कि प्रभु अब विलंब नहीं करना चाहिए, सीता जी की खबर मिल गई है। इस बीच विभीषण जी आए हैं। कब? या तो जगत की लात अथवा संत की बात, इन दोनों में से जब तक कोई एक हमें नहीं लगेगा, हमारी शरणागति नहीं होगी। देखिए ना, संत की बात विभीषण जी को नहीं लगी,
जगत की लात मिली है तो विभीषण इस शरणागति को प्राप्त हुए हैं। भगवान ने स्वीकार किया है और अनेक प्रकार से उन्हें पारितोषित किया है, उन्हें राजा बनाने तक का संकल्प लिया है और राज तिलक भी कर दिया। इस बीच सुख सारण 2 गुप्तचर आए हैं। वस्तुतः ये मुनि थे, श्राप बस राक्षस बन गए थे, इनका भी उद्धार हुआ है। और अब प्रभु समुद्र तट के किनारे पर गए हैं। नल नील के माध्यम से सेतु बंधन हुआ, क्योंकि नल और नील को बालपन में ही ये आशीष मिल गया था कि जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो तैरेगा। राम सेतु बना है और भगवान की सेना सेतु बंधन के उपरांत आज समुद्र को पार की है। भगवान समुद्र को पार करके अपने बांधु बंधुओं को लेकर सुबेल पर्वत की तलहटी में कुटिया बना के विश्राम करते हैं। अब यहां से योजनाएं बनेंगी कि हम कैसे रावण पर विजय प्राप्त करें। इसके आगे की लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल हम लोग भगवान को राजा बनाएंगे और राजा बनाएंगे, उसके बाद उत्तर कांड में कुछ न कुछ गति करेंगे। उत्तर कांड के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो देखिए ऐसा कहते हैं ना कि उत्तर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें मनुष्य के हर एक समस्या का उत्तर है, बस खोजने वाला चाहिए। तो कल हम लोग उत्तर कांड के कुछ अंशों को स्पर्श करेंगे, बाकी राघव सरकार जाने। हम लोग अपने अपने विश्राम की ओर प्रस्थान करें। उससे पूर्व हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम
लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। हरे राम राम सीता राम राम भगवान की मंगलमयी आरती तत्पश्चात वितरण। आरतिया के दिखाए वो आरती मैडम आप भी दिखा दीजिएगा, दिखाओ बेटा तुम भी। मैडम आ जाइए। डॉक्टर साहब आइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, याद है क्या? हाँ, हाँ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा धो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा धो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा धो तेरी आरती।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान तुझसे क्या मैं भगवान सोच भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ न मेरा है सब कुछ तेरा कुछ न मेरा है चिंता तुमको इस संसार की ये बता कर उठाओ मरा दो तेरा ये बता कर वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान शास्त्र कहो गाए को अष्टादश पुराण वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान गाए को अष्टादश पुराण करे ध्यान शास्त्र कहो गाए को अष्टादश पुराण सच मन मेरा कर दो भगवान सच मन मेरा कर दो भगवान हम सब सुनाए तुम्हें आरती ये बता कर
भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, संत भक्त भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाथ को ऊपर करके तन